तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने बुधवार को इजराइल से बड़े खतरे का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अगर हमास को हराने में कामयाब हो गया तो उसका अगला निशाना तुर्की पर होगा। राजधानी अंकारा में तुर्की की संसद को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने कहा कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो आखिरकार वो उन पर अपनी निगाहें जमा लेगा। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया था। इस हमले में इजराइल के लगभग 1200 लोगों की मौत हुई थी। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। एर्दोगन कई बार हमास के लिए समर्थन जाहिर कर चुके हैं। हमास को इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत कई देश एक आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन एर्दोगन इसे बार बार खारिज कर देते हैं और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन कहते हैं। एर्दोगन ने कहा, ऐसा मत सोचो कि इजराइल गाजा में रुक जाएगा। जब तक इसे रोका नहीं जाता, ये दुष्ट और आतंकी देश देर सबेर अनातोलिया पर अपनी नजरें जमा लेगा। हम हमास के साथ खड़े रहेंगे, जो अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ता है और अनातोलिया की रक्षा करता है। एर्दोगन की ओर से यह बयान तब आया है जब तुर्की और इजराइल के संबंधों में गिरावट आई है। तुर्की ने मानवीय सहायता के निर्बाध प्रवाह और युद्ध विराम की मांग को लेकर इजराइल के साथ व्यापार को बंद कर दिया है। तुर्की नाटो का सदस्य देश है। ऐसे में एर्दोगन के बयान के बावजूद इस बात की संभावना कम है कि इजराइल तुर्की पर हमला करेगा। एर्दोगन ने कहा, इजराइल उन 35,000 फिलिस्तीनियों की हत्या और 85,000 लोगों को घायल करने का जवाब देगा। हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने सोमवार को कहा था कि हमास के 1,000 से ज्यादा सदस्यों का तुर्की के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एर्दोगन ने अपनी बात में आगे कहा, किसी को हमसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम अपने शब्दों में नरमी लाएंगे। वो यानी कि इजराइल उतने ही खराब हैं जितने वो बर्बर हैं। उन्होंने लोगों को सबसे घातक हथियारों, भूख और प्यास से मार डाला। उन्होंने लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला। एर्दोगन ने इस्तांबुल में हमास नेता इस्माइल हानिया से भी मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने फिलिस्तीनियों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही एर्दोगन इजराइल के खिलाफ मुखर हैं। इजराइल की तुलना वो नाजियों और नेतन्याहू की हिटलर सेना से करते हैं और हिटलर से भी करते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।